मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैंने कई ऐसे विश्वासियों को और मसीहियों को देखा है जो बहुत उदास रहते हैं, निराश रहते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप में अकेलापन महसूस करते हैं, असहाय महसूस करते हैं। आप जानते हैं एक विश्वासी या एक मसीही की ताकत क्या है? इसके बारे में आज हम लोग मनन चिंतन करेंगे। एक विश्वासी की ताकत क्या है? एक मसीही की ताकत क्या है? हमें निर्गमन ग्रंथ में पढ़ने को मिलता है कि मूसा के नेतृत्व में इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर प्रतिज्ञात देश की ओर जा रही है और मरु प्रदेश से होकर उनको गुजरना पड़ा। काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 33 वाक्य 15 और 16 में मूसा प्रभु के सामने एक प्रार्थना रखता है। क्या प्रार्थना रखता है? मूसा कहता है, यदि तू स्वयं हमारे साथ नहीं चलता तो अच्छा हो कि हमें भी यहां से आगे जाने की आज्ञा न दे। हमें कैसे जान सकेंगे कि मैं और तेरे ये लोग तेरे कृपा पात्र हैं? यदि तू हमारे साथ नहीं चलता तो मैं और तेरे ये लोग पृथ्वी के अन्य सब लोगों से कैसे विशिष्ट समझे जाएंगे। मूसा ने प्रभु से कहा कि यदि तू स्वयं हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने की आज्ञा ना दे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद थोड़ा अलग है। वहां पर लिखा हुआ है, इफ योर प्रेजेंस डज नॉट गो विद अस लेट अस नॉट गो अहेड। यानी यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हमें आगे जाने का आदेश ना दे। मूसा कहता है कि यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना हो तो हम आगे नहीं जा सकते। ये मूसा का अनुभव था। मूसा ने अनुभव किया कि कैसे ईश्वर ने उनके साथ रहकर महान महान कार्य किया। मूसा ने महसूस किया कि कैसे ईश्वर ने उनके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। मूसा ने देखा कि किस तरह ईश्वर ने उनके लिए लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित किया। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने मिस्रियों पर 10 विपत्तियां भेजी। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने चट्टान से पानी निकलवाया। तो मूसा ने ईश्वर के बड़े बड़े चिन्हों और चमत्कारों को देखा। मूसा ने देखा कि कैसे ईश्वर ने उनका संरक्षण किया। हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 13 में उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, प्रभु दिन में उन्हें रास्ता दिखाने के लिए बादल के खंबे के रूप में और रात को उन्हें प्रकाश देने के लिए अग्नि स्तंभ के रूप में आगे आगे चलता था। मूसा ने देखा कि कैसे मरु प्रदेश में ईश्वर बादल के रूप में और रात के समय अग्नि स्तंभ के रूप में उनके आगे आगे चलता था। मूसा ने ईश्वर के संरक्षण का अनुभव किया था। इसलिए मूसा ने प्रभु से कहा कि यदि तेरा सानिध्य हमारे साथ ना चले तो हमें भी आगे जाने का आदेश ना दे, क्योंकि बिना तेरे सानिध्य का हम आगे नहीं जा सकते हैं। एक विश्वासी की सबसे बड़ी ताकत ईश्वर का सानिध्य है, प्रभु की उपस्थिति है। एक विश्वासी की ताकत धन नहीं है, पद नहीं है, अधिकार नहीं है, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति की ताकत है। ईश्वर मूसा के साथ रहा और इसलिए ईश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े बड़े कार्य किया। आपको याद होगा निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं,
मूसा मिस्र देश में रह रहा था, मिस्र के राजा के दरबार में जी रहा था उसके पुत्र के रूप में। हालांकि मूसा यहूदी था और राजा को मालूम भी था, और मूसा वहां से भाग जाता है राजा के डर के मारे, क्योंकि मूसा ने एक मिस्री को मार डाला था जिसके बारे में लोगों को पता चला, और मूसा वहां से भाग जाता है और मिदियान में विवाह करके वहां पर रह जाता है। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा अपनी भेड़ों की रखवाली करते हुए होरेब पर्वत के पास पहुंच गया, उसको ईश्वर का दिव्य दर्शन हुआ। ईश्वर ने मूसा को सामर्थ्यवान बनाया और मूसा से कहा कि तुम वापस मिस्र में जाओ और मिस्र के राजा से कहो कि मेरी प्रजा को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। और मूसा ये कार्य करने के लिए निकल पड़ता है। और प्रभु ने उससे क्या कहा? ताकत के रूप में मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, रहूंगा। मूसा का काम सरल नहीं था। इस्राएली लोग 430 साल तक मिस्र में रह रहे थे। आप सोच सकते हैं कितनी पीढ़ियां 430 साल तक वहां रह रहे थे, उनकी जड़ें जम गई थी। और ईश्वर का प्रतिज्ञात देश जाने के लिए मूसा को उनको कैसे कन्विंस करना पड़ा, कैसे उनको समझाना पड़ा, यह एक असंभव सी बात थी। कम से कम 6 लाख लोग थे, उससे ज्यादा लोग थे। उन लोगों को यह समझाना कि तुम्हें मिस्र छोड़कर जाना है और प्रभु एक प्रतिज्ञात देश हमें देगा, उस देश की ओर जाना है। हालांकि मूसा ने भी नहीं देखा था, आसान बात नहीं थी, लेकिन प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। इतना ही नहीं, इस्राएली लोग मिस्र देश के गुलाम बन गए थे। वहां के कठिन और कठोर काम वे करते थे, और इसलिए राजा से उनको छुड़ा कर ले जाना मामूली बात नहीं थी, एक बहुत बड़ा काम था। लाखों लोगों को ले जाना वहां से। इतना ही नहीं, मिस्र से कनान देश की ओर जो मार्ग है, कम से कम 1-1.5 महीने का मार्ग, निर्जन प्रदेश, मरुस्थल, वहां पर भोजन के लिए कैसे प्रबंध करेगा इतने सारे लोगों के लिए, पानी के लिए कैसे प्रबंध करेगा इतने सारे लोगों के लिए। बहुत बड़ा काम था। इतना बड़ा काम करने के लिए ईश्वर ने मूसा को क्या शक्ति दी, क्या ताकत दी, क्या शस्त्र दिया? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दैट इज योर पावर, वह तुम्हारी ताकत है। मेरा सानिध्य तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़े शस्त्र है, सबसे बड़ी ताकत है। प्रभु ईश्वर ने योशुआ से भी यही कहा। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 5 और 9 में प्रभु ईश्वर ने कहा, जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस तरह मैं मूसा के साथ था उसी तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही ताकत है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रभु ईश्वर ने नबियों को बुलाया। नबी यिर्मयाह को एक बहुत बड़ा काम दिया। नबी यिर्मयाह को एक बहुत बड़ा काम किया, बिगाड़ने और बनाने। ईश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इस्यास नबी से भी प्रभु ने यही कहा। हम इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 43 उसके वाक्य 2 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा।
यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहाकर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। जब तुम समुद्र पार करोगे, आग पर चलोगे, मैं तुम्हारे साथ होऊंगा। यही बहुत बड़ी ताकत है। इस्यास नबी अध्याय 41 में उसके वाक्य 10 और 13 में प्रभु क्या कहते हैं, बहुत जबरदस्त वचन है। प्रभु कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं अपने विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा। वाक्य 13 में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूं, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। प्रभु ईश्वर ने अपने चुने हुए लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। यही तुम्हारी ताकत है, शक्ति है। स्तोत्रकार को सुनिए, स्तोत्र 23 में वाक्य 4 में क्या लिखा हुआ है। चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। राजा दाऊद कहता है, स्तोत्रकार कहता है, चाहे अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, कोई प्रकाश नहीं है, अंधेरी घाटी से होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरा सानिध्य मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है, शक्ति है। तेरे सोटे पर, तेरे डंडे पर मेरा भरोसा है, मुझे भरोसा है। ईश्वर का सानिध्य मेरे प्रिय विश्वासी भाइयों और बहनों, मसीह भाइयों और बहनों, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। स्तोत्रकार कहता है, स्तोत्र 16 वाक्य 8 में, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूं, वो मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े क्यों, प्रभु मेरे सामने रहते हैं, मेरी आंखों के सामने हैं। वो तो मेरे दाहिने विद्यमान है। मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं टूटूंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, डगमगाऊंगा नहीं। नए विधान में संत पौलुस ने कितनी यातनाएं सही प्रभु के लिए। कितनी बार पौलुस के ऊपर अत्याचार हुआ था। वही पौलुस जो मसीहियों पर अत्याचार करता था, आज उसी मसीह के लिए अत्याचार सहने के लिए तैयार होता है। पौलुस कहते हैं, रोमियो के पत्र के अध्याय 8 वाक्य 31, आप बार बार सुने हैं। पौलुस क्या कहते हैं, अब कहना ही क्या है। शब्दों का ख्याल कीजिए। पौलुस कहते हैं, कहना ही क्या है, यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। यदि ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारा विरोध करेगा। दानियल के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया था, क्योंकि दानियल अपने ईश्वर को छोड़कर देव मूर्तियों की आराधना करने या राजा की आराधना करने के लिए तैयार नहीं था। दानियल को भूखे सिंह के खड्ड में डाला गया था, लेकिन दानियल ने विश्वास किया कि मेरा ईश्वर मुझे बचा लेगा। और दानियल के इस विश्वास ने और प्रभु के सानिध्य ने उसको बचा लिया। ईश्वर ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया। दानियल के अंदर यह पूर्ण भरोसा था, यह विश्वास था कि प्रभु मेरे साथ है। और ये विश्वासी की ताकत है। यदि ईश्वर हमारे साथ है,
कौन हमारा विरोध कर सकता है? नोबडी, कोई नहीं। हमें उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 28 में एक बहुत सुंदर वचन पढ़ने को मिलता है याकूब के बारे में। याकूब को ईश्वर का दर्शन हुआ था। सपने में प्रभु ने याकूब को दर्शन दिया और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। रात के समय याकूब को दिव्य दृश्य देखने को मिलता है और ईश्वर की आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? वचन में लिखा हुआ है, याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और ये मुझे मालूम नहीं था। वचन में लिखा हुआ कि याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि प्रभु यहां पर विद्यमान है और मुझे नहीं मालूम था। बहुत सारे विश्वासी और मसीही अभी भी नींद में हैं। अभी भी उन्होंने इस वास्तविकता के लिए अपनी आंखें नहीं खोली हैं कि प्रभु उनके साथ हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस समय आप नींद से जाग उठेंगे और आपको इस बात का एहसास होगा कि प्रभु आपके साथ हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका मनोभाव बदल जाएगा, आपका व्यवहार बदल जाएगा, आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी भाषा बदल जाएगी। याकूब नींद से जाग उठा और उसने कहा कि प्रभु, निश्चय ही प्रभु यहां विद्यमान है, मुझे नहीं मालूम था। कई विश्वासियों को नहीं मालूम है कि प्रभु उनके साथ हैं। यही कारण है मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 उसके वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, अंतिम वचन है उस सुसमाचार का, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। प्रभु ने कहा याद रखो, यानी एहसास करो, मत भूलो। हमारे जीवन में जब तरक्की आ जाती है हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। हम सोचते हैं हमारी मेहनत का फल है ये। हमें पद मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, हम भूल जाते हैं। हमें मित्र मिल जाते हैं, अच्छी खासी पत्नी मिल जाती है, पति मिल जाता, हम भूल जाते हैं। हमें पैसा मिल जाता, हम भूल जाते हैं। प्रभु कहते हैं याद रखो, ये स्मृति बनाए रखो कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। यानी प्रभु ये बताना चाहते हैं कि इस स्मृति में जीवन गुजारो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम जो कुछ करोगे मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रभु कहते हैं कि याद रखो, स्मरण करो, इस एहसास में जीवन गुजारो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें नींद से जागने की आवश्यकता है। हम भी सोए हुए, हम भी अपनी परेशानियों में खोए हुए, चिंताओं में खोए हुए हैं, मस्ती में खोए हुए हैं। हमें अपनी आंखें खोलनी है, अंदरूनी आंखें खोलनी है और हमें यह महसूस करना है कि प्रभु मेरे साथ है। जिस समय आपको इस बात का एहसास होगा, आप इस स्मृति में जिएंगे, मैं आपसे कहता हूं कि आपके अंदर ऊर्जा उत्पन्न होगी, सामर्थ्य उत्पन्न होगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए। मरने के बाद तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के बाद तू सर्वत्र सबके लिए उपस्थित है। तूने कहा याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। हमें यह याद करने की कृपा दीजिए।
हमें स्मृति बराबर बनाए रखने की कृपा दीजिए। हमें ये चेतना बराबर बनाए रखने की कृपा दीजिए, ताकि बराबर हमारे अंदर नई ऊर्जा उत्पन्न होती रहे। प्रभु तेरा सानिध्य ही हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारी ऊर्जा का स्रोत है। हमें उस सानिध्य में जीने की कृपा दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद।